4 अक्टूबर 2023 जब आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले में की गई। 2 अप्रैल 2024 करीब 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी और आप नेता को आखिरकार जमानत दे दी गई। ऐसे में 2 सवाल जानने जरूरी हो जाते हैं कि आखिर संजय सिंह की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कौन सी दलीलें रखी और ईडी ने आखिर जमानत का विरोध क्यों नहीं किया। दरअसल आप नेता और राज्यसभा सांसद की जमानत याचिका पर ईडी ने जब आपत्ति नहीं जताई तो सभी हैरान हो गए। संजय सिंह फिलहाल अस्पताल में हैं। उनके लीवर में कुछ शिकायत आई थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो वापस तिहाड़ जेल जाएंगे और फिर वहां से अपनी जमानत के आधार पर जेल से बाहर आएंगे। संजय सिंह को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीवी वराली की बेंच ने जमानत दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये रियायत नजीर नहीं बन सकती। कोर्ट का कहना था कि भले ही संजय सिंह को जमानत मिल गई हो, लेकिन इसको आधार बनाकर दलील नहीं दी जा सकती है। अदालत ने साफ कहा कि इसका मतलब ये होगा कि इस मामले के अन्य आरोपियों को इस आधार पर राहत नहीं मिलने वाली है। अदालत के इस आदेश के आधार पर ईडी अन्य आरोपियों को राहत देने के लिए बाध्य नहीं होगी। साथ ही दूसरी अदालत भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट जमानत के लिए सिंह की याचिका और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने एडिशनल सर्विसेज सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि उनके पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोपों का परीक्षण मुकदमे में किया जा सकता है। राजू ने कहा कि वो लंच के बाद के सत्र में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ सिंह की दलीलों का जवाब देंगे। सुनवाई के दौरान संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप नेता को सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने एजेंसी के सामने दर्ज 10वें बयान में उनका नाम लिया था। संजय सिंह को इस मामले में पिछले 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत में संजय सिंह के वकील ने दलील दी कि उनके मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए। 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया। यहाँ तक कि 164 के बयान में भी नाम नहीं लिया था। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ मानहानि शिकायत की और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने यह भी बताया कि ईडी ने दिनेश अरोड़ा के द्वारा दिए गए बयानों को अनरिलायबल डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में रखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दस्तावेज उनके मुवक्किल को उपलब्ध नहीं हो सकते। सिंघवी ने इसे न्याय का मखौल बताया और अदालत से ऐसा होने से रोके जाने की मांग की। सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि दिनेश अरोड़ा जांच एजेंसी ईडी के स्टार गवाह है और ईडी ने उन्हें माफ भी कर दिया। उनकी जमानत पर भी ईडी ने आपत्ति नहीं की। सिंघवी की ये दलील सुनने के बाद कि दिनेश अरोड़ा ने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था और संजय सिंह से किसी भी तरह की धन की बरामदगी नहीं हुई, अदालत ने ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सर्विसेज सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि क्या संजय सिंह को आगे हिरासत में रखा जाना जरूरी है। जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील से कहा कि आपने उन्हें 6 महीने से हिरासत पर रखा हुआ है। दिनेश अरोड़ा ने शुरुआत में उनका नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में एक बयान में उन्होंने संजय सिंह का नाम ले लिया। अहम बात यह है कि इस मामले में पैसे की कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस बात को ध्यान में रखें कि अगर हम उनके साथ हैं तो हमें धारा 45 के संदर्भ में इसे रिकॉर्ड में रखना जरूरी है कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह ने कोई अपराध नहीं किया है और ट्रायल पर इसका व्यापक असर हो सकता है। संजय सिंह को आगे हिरासत में रखे जाने के सवाल पर ईडी ने अपना जवाब नहीं में दिया। ईडी के वकील ने कहा कि अदालत अगर संजय सिंह को जमानत दे देती है तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। ईडी ने कहा कि संजय सिंह से पूछताछ करके सबूत जुटाने का उसका मकसद पूरा हो गया है, इसीलिए उन्हें अब जेल से रिहा किया जा सकता है। ईडी के नापत्ति पर जस्टिस संजीव खन्ना ने संजय सिंह को जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि जमानत की शर्तें लोअर कोर्ट तय करेगी। अब आदेश की प्रति लोअर कोर्ट पहुंचेगी और जज जमानत की शर्तें तय करेंगे। कहा जा रहा है इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद 3 अप्रैल को संजय सिंह की जेल से रिहाई हो सकती है। हालांकि संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।